अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान मुबारक की खुसूसी सहर नशरियात नेमत रमज़ान में आपका मेज़बान ज़ैद अख्तर एक बार फिर हाज़िर खिदमत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज माशाल्लाह से 26वीं सहरी का आगाज़ अपने फैमिली में, अपने हल्का अहबाब में, दोस्तों में, चाहने वालों में यकीनी तौर पे बड़ी मोहब्बत के साथ कर रहे होंगे। और कल अल्हम्दुलिल्लाह 27वीं शब की भी बड़ी अहम और बड़ी रात है। और बड़ी रात इसलिए भी अल्लाह ताला ने उसमें बेइंतहा फ़ज़ाइल व बरक़ात की बरकत रखी है बड़ी रात के सदक़े। अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मुसलमा पर एक ये तोहफ़ा है। वैसे तो रमज़ान मुबारक ही हमारे लिए बहुत बड़ा अहम तोहफ़ा है, लेकिन ख़ास करके अल्लाह पाक ने जो अशरा निजात में जो हमें फ़जीलत की घड़ियाँ दी हैं लैलतुल क़द्र की शब के वसीले से, तो क्या ही बातें इन रमज़ान मुबारक की रातों को अज़ीम करें और इबादत में सुरखुरू हों। क्या पता अल्लाह ताला आपकी सारी मन की मुरादों को पूरा फरमा दें और आपकी कबूलियत की घड़ी कौन सी हो, अल्लाह ताला वो दुआएं आपकी कबूल व मकबूल फरमा दें। आपको हर ट्रांसमिशन में अल्हम्दुलिल्लाह नेमत रमज़ान के सेट पर ज़ेड डिजिटल के प्लेटफॉर्म से जो हमारी नशरियात आप मुलाहिज़ा करते हैं, उसमें बड़े आपकी हर दिल अज़ीज़ पर्सनैलिटीज़, मेहमान शख्सियत, नाथवां हज़रात, उलमाए कराम, नोहा ख़ान और ख़ास तौर पे पॉलिटिशियंस भी मौजूद होते हैं, सेलिब्रिटीज़ भी मौजूद होती हैं, शोबिज़ पर्सनैलिटीज़ भी मौजूद होती हैं। और इसी तरह से आज भी बहुत ख़ास शख्सियत जो है अपना स्पेशल टाइम निकाल कर नेमत रमज़ान में ज़ेड डिजिटल के प्लेटफॉर्म पे आज हमारे साथ हिस्सा हैं, तो उनको खुशामदीद भी कहेंगे। और मैं बाकायदा तौर पर तारुफ़ कराने से कबल चाहूँगा कि आइए उनको मिलकर वेलकम करते हैं। नेमत रमज़ान का आज हिस्सा हैं मोहतरमा अलीना अंसार ज़ैदी साहिबा नेमत रमज़ान में तशरीफ़ लाई हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप खैरियत सी हैं? मैं ठीक, आप नेमत बताएं? रमज़ान का हिस्सा बनने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, थैंक्स फॉर हैविंग मी। आप बताएं, सब ठीक जी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मैं बाकायदा बहुत सारी गुफ्तगू करनी है और अलीना का बड़ा अच्छा सा तारुफ़ है, वो भी आप को बताना है और आप लोग जानते भी होंगे इनको, अक्सर बेशतर आप इनको वीडियो स्क्रीन्स पे देख रहे होते हैं। तो आज मैं अगर दूसरे मेहमान से मिलवाता चलूँ, बड़ा प्यारा सा नाम है और बड़े अच्छे से दोस्त हैं हमारे, जनाब हलार वसान साहब, इनको भी वेलकम करते हैं नेमत रमज़ान में। हलार भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया और बहुत मुबारक हो आपको नेमत रमज़ान का हिस्सा बनने। आपने इनवाइट किया। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, एक और बड़ी प्यार सी खाना खान रसूल नोहा ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं। मोहतरमा शारका सैयदा शारका साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, नेमत रमज़ान का हिस्सा हैं। शारका अस्सलाम वालेकुम। माइक ले लेना चाह रहा हूँ। क्या हाल है आपके? खैरियत सी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो नाज़रीन, इसी खूबसूरत सहर ट्रांसमिशन का आगाज़ आपको पता है हमारे एक ट्रांसमिशन का बाकायदा तौर पे रौनक है और फॉर्मेट है अल्लाह ताला के हम तो सना नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से होता है, जिसमें बुलाए बारगाह रिसालत में अक़ीदतों के फूल निछावर करने के लिए नात ख़ान हज़रात, नोहा ख़ान, उलमाए कराम तशरीफ़ रखते हैं। तो आज जो ख़ास तौर पे हमारी मेहमान शख्सियत हैं, उनसे भी हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे और आपने हमारे साथ ख़ास करके आज के दिन जुड़े रहना है। बहुत ज़्यादा अहम इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आज गुफ्तगू होने वाली है, डिस्कशन होने वाली है। और आप इस टाइम मुलाहिज़ा कर रहे हैं ज़ेड डिजिटल के नेटवर्क से नेमत रमज़ान में लाइक कमेंट्स करना ना भूलिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। शेयर करने पर आपको ज़बरदस्त से अमेजिंग से गिफ्ट मिलने वाले हैं, तोहफ़े मिलने वाले हैं, जो कि नेमत रमज़ान के प्लेटफॉर्म से ज़ेड डिजिटल भिजवाएगा आपके घरों पर। तो उसको लेना भी ना भूलिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं चाहता हूँ आगाज़ में ही हम देवसना से इस खूबसूरत सहर नशरियात का आगाज़ करते हैं और हमारे साथ हम पेश करने के लिए मौजूद हैं मोहतरमा सैयदा शारका साहिबा। शारका, कौन सी हम सुना रही हैं? मेरे मौला हो करम हो कर। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो
क्या कहना है क्या? ये ज़मीं और ये आसमां मौला तेरे कब्ज़े में है दो जहां। क्या बात है, क्या बात है। ये ज़मीं और ये आसमां मौला तेरे कब्ज़े में है दो जहां। क्या बात है, क्या बात है। सब पे तू ही तो है मेहरबान, हम तेरे दर से जाएं कहाँ। क्या बात तू ही सुनता है सबकी सदा, तू ही रखता है सबका भरोसा। भाई वाह वाह। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। भूल बैठे तेरा हर कहा मौला, तूने कुरान में जो लिखा। भूल बैठे तेरा हर कहा मौला, तूने कुरान में जो लिखा। आज बिखरे हैं हम इस तरह, कोई बिखरी लड़ी जिस तरह। देख तो हमको बहरे शाह, हमने खुद पे किए हैं सितम। अल्लाह अकबर, अल्लाह। मेरे मौला करम हो करम, आहा। मेरे मौला करम हो करम। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयद अशार का बतूल साहिबा हमदे बाई ताला का नजराना पेश कर रही थी कि मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। और हकीकत यही है कि भूल बैठे हैं तेरा कहा, तूने कुरान में जो लिखा। आज हैं दर बदर इस तरह, कोई बिखड़े लड़ी जिस तरह। एक ही कर हमको बहर है शाह, हमने खुद पे किए हैं सितम। मेरे मौला करम हो करम। नाज़रीन, अल्लाह ताला इस रमज़ान मुबारक के सदक़े में हम सब की हर ख्वाहिश को पूरा फ़रमाए, हर जायज़ ख्वाहिश को पूरा फ़रमाए। और जो हमसे पहले दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाए। और आज मैं बताता चलूँ, मुकम्मल तौर पे अगर मैं तारुफ़ कराता चलूँ, आज जो नेमत रमज़ान का ख़ास करके हिस्सा हैं, अगर पहले मेहमान की शख्सियत मैं आपके सामने बताऊँ तो ख़ास करके आप उनको कई टीवी ड्रामाज़ में देख रहे होते हैं उनको, और इसके अलावा मॉडल भी हैं। और अपनी माशाल्लाह आफ्टर ईद इनकी एक फ़िल्म का स्क्रिप्ट भी लिख रही हैं, तो उसमें एक्ट भी कर रही हैं और आज हमारी नेमत रमज़ान का हिस्सा हैं। आपकी हर दिल अज़ीज़ पर्सनैलिटी मोहतरमा अलीना अंसार ज़हरी साहिबा, वेलकम करते हैं। अलीना, एक दफ़ा और वेलकम करते हैं आपको। थैंक यू। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। कैसा लग रहा है नेमत रमज़ान का हिस्सा बनकर आप? बहुत अच्छा लग रहा है, सब बहुत अच्छा है, आपका सेट भी बहुत अच्छा है। सेट भी बहुत अच्छा है, जी। क्या बात है। तो नाज़रीन, अलीना से भी बहुत सारी गुफ्तगू करनी है। मैं चाहता हूँ एक और अच्छी और हर दिल अज़ीज़ पर्सनैलिटी, भाई यंग अपकमिंग पॉलिटिशियन भी और पॉलिटिक्स के घराने से भी इनका ताल्लुक़ तो ये है कि माशाल्लाह बहुत अच्छे अगर कहेंगे क्वालिफ़ाइड हैं, क्वालिफ़ाइड पॉलिटिशियन हमें मिल जाए, और यही हमारे मुल्क को इस टाइम नीड भी है। तो ख़ास करके माशाल्लाह से बैरिस्टर भी हैं, और इस टाइम मंजूर वसान साहब के साहबजादे भी हैं जो कि मिनिस्टर हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर। और इसके अलावा अगर मैं बताता चलूँ तो अपकमिंग इलेक्ट एमपीए के लिए होने वाले हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इंशाल्लाह इनको हम मंजर यहाँ पर एमपीए भी पाएंगे। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं, नेमत रमज़ान का हिस्सा हैं, यंग पॉलिटिशियन जनाब बैरिस्टर हलार वसान साहब। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद है आप भी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है हलार भाई, आपने क्या सोचा था और जब आप नेमत रमज़ान में तशरीफ़ लाए तो किस तरह का पाया आपने? देखिए, हम तो ये सोच रहे थे कि हमारी बारी कब आएगी। हाँ, आपकी तो बारी आ गई। तब हमें आपकी बारी का इंतज़ार है, जब आपको वो MNA MPA बनते हुए हम देखेंगे। इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स।
एक्चुअली देखें हमारे काफ़ी दोस्त हैं जो आपके पास एज अ गेस्ट आते रहते थे जी। और वो भी मुझे बताते थे कि कराची में अगर आपको कहीं भी जाना है तो पहले जैद भाई के पास जाना है। क्या बात है, आपकी मोहब्बत है आप लोगों की। नहीं थैंक यू। और जज़ाकल्लाह। क्योंकि देखिए ना जो गेस्ट आते हैं आप उनको इतना अच्छा तरीके से वेलकम करते हैं, बिल्कुल। इंट्रोड्यूस कराते हैं, फिर जी। उसके बाद एक फैमिली वाला माहौल लगता ही नहीं है कि कोई जो भी गेस्ट सारे बैठे हुए हैं दे आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट कोई फॉर्मेलिटी हो रही है, ऐसा कुछ Formalities लगता ही कोई भी नहीं नहीं है, मतलब जी। इनफॉर्मल यहाँ पे है सेटअप। एंड हेड्स ऑफ टू यू, आपने कम टाइम में इतना अच्छा सेट भी बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी एंकरिंग कैंपेन कर चला रहे हैं आप। जज़ाकल्लाह। हलार भाई माशाल्लाह से आप सोशल रहनुमा भी हैं और समाजी रहनुमा भी हैं और आपका एक ताल्लुक़ सियासत के घराने से, तो इस टाइम समाजत से ज़्यादा ख़ास सियासत है। मैं देखें आपकी बात को ऐसे दोहराऊंगा, ज़्यादा मैं अपने आप को तस्वर सोशल एक्टिविस्ट कहूँगा। हाँ। क्योंकि कोविड का टाइम था, इतना डिफ़िकल्ट टाइम था, मैं अपने लोगों के साथ था। अभी फ्लड्स आए थे तब भी मैं लोगों के साथ था। क्या तो बात है भाई, उनकी जो भी नेसेसिटीज़ थी मैं उनको प्रोवाइड कर रहा था। लोग यही देखते हैं कि अगर आपके पास वो खूबियाँ हैं, डिफ़िकल्ट टाइम में आप उनके साथ मौजूद हैं, तो देन दे पुट दे कॉन्फिडेंस ऑन यू। तो अब वो थोड़ा बहुत मुझ पर एतमाद करते हैं कि यार ये थोड़ा डिफरेंट है। मतलब जब भी बात होती है, मैं इवन कराची भी जाता हूँ कि अपने हल्के की ज़रूर बात करता हूँ। क्या बात है भाई, तो अभी हालिया एक इंटरव्यू में मैंने कहा था कि 6 लाइब्रेरीज़ मैंने बनाई थी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट भी कहा। बट ये भी मैं बताना चाहूँगा कि 10 रोड्स मैंने इफ्तिताह भी किए हैं अभी, 10 रोड्स अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, कॉस्टिंग अराउंड 160 मिलियन रुपीज़। तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि जो हमारे लोग हैं, देखें ना, जो इलेक्शंस में आते हैं हम, ये इनके वोट से आते हैं, इनके वोट से आते हैं। क्या बात है भाई। और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अगर हम पार्लियामेंट में आके जो इश्यूज़ पर्टेनिंग टू दैट सोसाइटी हम उसको रेज़ करें असेंबली के सेशन में, या कोई ऐसा बिल पास कराएं जो हमारे इशू अराइज हो रहे हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में। डेवलपमेंट के ज़्यादा मैं उन पे फोकस करता हूँ, और जॉब्स रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ अपने आपका बड़ा किरदार रहा है। मैंने काफ़ी लोगों से सुना कि हमें हलार भाई के तबस्सुस नौकरियां मिल गई और बड़ी सपोर्टिंग हैंड्स में भी आप नज़र आते हैं। इसमें दोनों आपकी सरगर्मियां नज़र आ जाती हैं, पॉलिटिकली भी और समाजी तौर पर भी। जी, सोशल का तो मैंने आपको बता दिया। पॉलिटिक्स में ये है कि मैं जब लंदन में पढ़ता था 2016 में, जब मैं आया अपने खैरपुर में, तो मेरे लिए किसी दोस्तों ने जलसा किया हुआ था। अब लंदन में नहीं, यहाँ पे कराची से खैरपुर में। अब जब मैं खैरपुर में गया तो जैसे होता है नया लड़का, तो मैंने इंग्लिश में भी स्पीच की, उर्दू में भी स्पीच की, सिंधी में भी स्पीच की। इंग्लिश उनको समझ में आई? अब आधे लोग तो पढ़े लिखे भी है ना, हमारे पास यूनिवर्सिटीज भी काफ़ी अच्छी है। और खैरपुर में आपको एक मैं अच्छा एग्जांपल देता हूँ। यहाँ के लोग अभी तो खास करके US UK में भी पढ़ रहे हैं। हमारे पास खैरपुर के जो लोग हैं स्कॉलरशिप पे, मतलब बहुत लिटरेसी रेट है वहाँ पे, तो वो समझ रहे थे। और इवन मुझे काफ़ी फिर वो एक रिश्ता बन गया। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी का फादर हो तो वो बेटा भी उसी प्रोफेशन में आ जाए। अमूमन होता है बट 100% कंफर्म नहीं है। बट मैंने ये कोशिश की कि जो कोऑर्डिनेशन है अलॉन्ग विद द वोटर्स एंड सपोर्टर्स मैं उनके साथ जारी रखूँ, तो मुझे काफ़ी उसका फ़ायदा होता है। अब क्या वजह थी कि आप समाजी रहनुमा बने? क्या वजह थी कि आप पॉलिटिशियन बने? आप अलीना भी अपकमिंग ईद के बाद एक फिल्म लिख रही हैं, आप उसमें हीरो भी तो बन सकते थे। हीरो बनाना चाहे तो हीरो बन जाएंगे। क्या आई थिंक मुझे लगता है कि आपको पॉलिटिक्स करना चाहिए, और मैं आपके साथ हूँ, और मैं तो दुआ करती हूँ कि इनको सारे वोट मिले। मेरा वोट सबसे पहले आपके साथ। आप इतने हमारे यंग नौजवान को सियासत में क्यों लाना चाहती हैं? क्योंकि आजकल सियासत वैसे ही बदनाम है। एक्टिंग तो अच्छे खासे हीरो बनेंगे। अब अगर मुल्क के हीरो बनने का काम है ना, हम तो सिर्फ एक रियलिटी के हीरो ज़्यादा अच्छे हैं, हम तो सिर्फ एक टीवी की हद तक हैं। बट मैं अगर आपको बताऊं, जैसे कि अगर मुझे भी बहुत अच्छा लगता है लोगों के लिए काम करना, जैसे फेमिनिज्म के लिए बात करना या काम करना। जैसे मेरे पास भी अगर कभी इतने पैसे आए इंशाल्लाह कभी, तो मैं सबसे पहले चाहती हूँ कि मैं 2 कमरे का एक शेल्टर होम जो है वो बनाऊँ लड़कियों के लिए, स्पेशली जो जिनके फालिद उनको निकाल देते हैं या जो बेचारी ऐसे रोड पे होती हैं, तो उनके लिए मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है हमेशा। मैं थोड़ी आपकी बात को ऐड करूँगा। अभी मैं रिसेंट गया था, एक हमारा था ओल्ड एज होम,
मॉम्स, उन्होंने हमें बुलाया था, तो मैं खुद सरप्राइज हो गया कि कितनी मॉम्स बैठी हुई थी वहाँ पे, और मैंने तो उनको असिस्टेंस अपनी प्रोवाइड की कि जब भी आपको मेरी जरूरत हो कि मैं आऊँगा, और वैसे भी हर महीने मैं आपसे मिलने आऊँगा। क्या बात है, क्योंकि देखिए ना हम सारा दिन इवेंट्स में जाते रहते हैं, अगर किसी का दिल जीत लेते हैं तो वो ज़्यादा दुआ ले लेते हैं। इस दौर में सबसे महंगा काम ये है कि किसी के दिल से दुआ लेना, दिल से दुआ करें। बिल्कुल एग्जैक्टली। नाज़रीन आप लोग भी लोग एक दूसरे के काम आए और किसी की सच्ची जो है ना दुआ का सहारा बने, फिर देखें आपके कितने मज़े से अल्लाह ताला काम बनाते हैं, वसीले। बिल्कुल। और मैं यही बता रही थी कि लास्ट टाइम पे मुझे वुमेन्स जेल के अंदर बुलाया गया, वहाँ पे वुमेन्स जेल के अंदर कि आप आए वुमेन जेल के अंदर जी, वहाँ पे मुझे बुलाया गया कि आप एज अ गेस्ट आएँ, यहाँ पे बात करें, या फिर जो भी यहाँ पे बच्चे हैं जो माओं के साथ हैं आप उनके लिए बात करें। अनफॉर्चुनेटली मैं बिजी थी तो मैं जा नहीं सकी, बट मुझे दिल से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है अगर मैं किसी फेमिनिज्म के लिए बात करूँ। नहीं, अगर आप अभी भी जाना चाहें तो अब मैं करा देता हूँ, हमारे सारे दोस्त ही हैं, मैं इंशाल्लाह बिल्कुल जाऊंगी, और मैं जाऊंगी और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, वो आपको सिर्फ जाने की तलब है, आपको रहने की तलब नहीं है वहाँ पे? नहीं, मैं क्यों रहूँ, अल्लाह ना करे, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि बैरिस्टर भी हूँ, कोई केस वेस लगा के हो सकता है, इनका बंदोबस्त हो सकता है वहाँ पे रहने का। क्यों, किस लिए मैंने ऐसा क्या किया? यहाँ पे जाली केस बहुत हो जाते हैं। ऐसा क्यों कहा, मैंने ऐसा क्या किया? ऐसा आपने कौन से इन्होंने जुर्म करा? इन्होंने आपको फिल्म में इनवाइट किया है इन्होंने? मैंने लोगों के दिल बेचारे टूट जाते हैं मुझे देखकर। अब ऐसा दिल बहुत तोड़े, मेरा ये जुर्म है। आपको दिल तोड़ने के क्यों कहा जाता है कि आपको दिल देखते ही दिल टूट जाता है? मुझे नहीं मालूम, खुद लोगों के दिल टूटते हैं। आप बताएं, मैंने ऐसा किया है क्या कभी भी? आपको ऐसा लगता है? इस शरीफ जमाने में रहते हुए लोग दिल तोड़ना नहीं चाहते, लोग दिल जोड़ना चाहते हैं। मैं दिल जोड़ना चाहती हूँ लेकिन टूट मेरा जाता है। अल्लाह अकबर, ये दिल तो आपका टूटता है तो लोगों का इसमें क्या कसूर है? अब मुझे नहीं लगता, जो लोग होते हैं ना बेवफा। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल दिल की बात करी है। ये मैं आपको बताता हूँ, मैं इसमें लेडीज का भी कसूर है, जेंट्स का भी कसूर 50% नहीं, आई थिंक 60% जेंट्स हैं, 50% 40% लेडीज हैं। अच्छा। आपको अगर दोनों हाथों से 50-50 होता है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, मुझे लगता है 50-50 नहीं है, आई थिंक 60%। पर जो भी वो परसेंटेज, हम आपके साथ हैं, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि बस वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बेंथिया काम करें। मैं हमेशा आप अगर देखें तो मैं फिल्म भी ऐसी ही लिखती हूँ, जैसे रिवेंज मैंने बनाई है, या मैंने पिछले साल पे ताकत बनाई थी। ये खवातीन की ताकत, ये सारे मैं वुमेन्स पे ही सारी फिल्म्स बनाती हूँ। मुझे नहीं बिल्कुल पसंद रोना धोना औरतों को खाना, ड्रामास में मैं भी करती हूँ ऐसा, बट हम जो अगर OTT प्लेटफॉर्म के लिए ये चीज़ें जो, क्योंकि मैं बनाती हूँ, मुझे एक्शन पसंद है करना, या ऐसे मर्डर शटर करना फिल्म के अंदर, मतलब आपके अक्सर मूवीज के पोस्टर पे देख रहे होते हैं। ऑन एयर पे ऐसा मत बोलिए। ऐसा क्या वजह होती है, आप लोग क्यों डराने का काम करती हैं? वैसे लोग डरे हुए हैं, मुझे ऐसा आपके नहीं लगता। फिल्म के पोस्टर्स पे दिखता है कहीं छुरा पकड़ के आप जी बिल्कुल, कहीं मुंह पे आपके ब्लड आ रहा है, गन पकड़े हुए। मुझे बिल्कुल, मैं आपको यही बता रही हूँ कि देखिए वुमेन्स को हमेशा से ड्रामास में सास बहू का झगड़ा, आपने बचपन में कहीं गैंगवार की वो मूवी सुनी है कि नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं बस मुझे अच्छा लगता है ऐसे लेडीज को थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिखाना, किक एज वुमेन पर लिखना, या थोड़ा बैड एज वुमेन करके दिखाना, तो मैं हमेशा से ऐसे ही फिल्म्स बनाती हूँ। अब जैसे अगर आप नेक्स्ट ईयर मेरी मूवी देखे सिनेमा के लिए, नूरजहां मैंने लिखी है, इंशाल्लाह मैंने 3 साल लिखी है खाली बस वो। अच्छा, इसमें नूरजहां कई मतलब आप ये नूरजहां की बायोपिक नहीं है, क्योंकि अक्सर लोगों को नाम से समझ आता है कि ये नूरजहां है, ये वो वाली नूरजहां बिल्कुल भी नहीं है जो थी मैडम नूरजहां की बायोपिक कौन कर सकता है। बट आई थिंक मैंने नूरजहां लिखी है, थोड़ा सा अलग किस्म का एक कंटेंट है। आपने हाथ पे भी कोई नूरजहां ही लिखा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मॉम डैड गर्ल है, और ये मैं हमेशा लिखी रहती हूँ। और मैं क्या बात है, मॉम डैड गर्ल, मम्मा पापा गर्ल। जी बिल्कुल, पहले खाली डैडीज गर्ल था, ये पहले खाली डैडीज गर्ल था, मेरी मम्मा को काफी बुरा लगा। आपको एक अच्छा ये बता रही है, पहले बता रही है डैडीज गर्ल था, मम्मा को बुरा लगा, मम्मा को बुरा लगा, मम्मा ने कहा ये क्या बात हुई। बताता हूँ, मैं हॉस्टल में था केन अकेडमी में, तो वहाँ लोग कहते ये क्या मम्मी डैडी हो क्या, मम्मी डैडी हो क्या, मैं दूसरों को समझ आता नहीं था क्या कह रहे हैं। अब पता चला कि ये क्या मसला नहीं, ऐसा बिल्कुल मसला नहीं है। अगर आप मेरे कभी कुछ आप मेरे बारे में कभी डीपली पढ़ें, तो मैं अपने फादर फैमिलीज को तो बिल्कुल दूर रखती हूँ, क्योंकि जितने मेरे लफड़े होते हैं मैं रोज कहीं ना कहीं फंस जाती हूँ। तो मेरे पेरेंट्स तो बिल्कुल ही इन सब चीजों से, तो मैं बिल्कुल मम्मी डैडी नहीं हूँ। लेकिन असल जिंदगी में आपने इतने मसले क्यों पैदा किए?
या आपके साथ लोगों ने मसले पैदा किए हैं, इसकी क्या वजह है? मैं बहुत अच्छी इसमें आप हूँ, फंसते चले आ रही हैं और फंसते रहती हैं, वजह क्या है? मैं दिल से बहुत अच्छी हूँ और जब तक सामने वाला मेरे साथ अच्छा है, लेकिन अगर आपने मुझसे पंगा लेने की कोशिश करी तो मैं आई एम वेरी माप द फ्लोर विद यू, तो मैं बिल्कुल दूरी पे नहीं रहती कि मैं लड़ाई झगड़ा करूँ। आप जैसा दोगे वैसा ही मतलब आपको मैं सूद समेत वापस करूँगा। वो प्यार मोहब्बत में ना किसास, जी बिल्कुल, कत्ल करोगे तो हम भी कत्ल अब करेंगे। प्यार मोहब्बत इज्जत नफरत आप जो भी दो मैं डबल करके दूंगी, तो वो अब लोगों का प्रॉब्लम है। बिल्कुल, अब वो लोगों का प्रॉब्लम है मेरे साथ। अब मुझे नहीं पता क्यों मेरे से इतना, मैं दिल से इतनी अच्छी हूँ, आपको लगा ना आप मेरे साथ बैठे। ये अच्छी चीज है कि दिल से इंसान को अच्छा होना जी चाहिए। अब ये फेक क्यों मैं बनूं? किसी इंसान के साथ हो जाते हैं इससे। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैं दिल से बहुत अच्छी हूँ, जहाँ तक मुझसे होता है मैं करती हूँ। फिर वही बात है कि मुझे वुमेन्स के लिए बोलना या अच्छा उनके लिए करना मुझे अच्छा लगता है, और इंशाल्लाह मेरा ड्रीम है कि मैं ऐसा करूँ और अल्लाह एक दिन ऐसा ज़रूर पूरा करेगा, उम्मीद है। और नाज़रीन, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। और आप इस टाइम देख रहे हैं नेमत रमज़ान और अलीना अपनी हालत हाज़िरा के हवाले से जो बातें गुफ्तगू कर रही थी, और इंसान को एक दूसरे के काम आना चाहिए, एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, ना किसी का दिल दुखाना चाहिए। जिस तरह से ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक अहम किरदार अदा कर रही हैं और करना भी चाहती हैं, और इस तरह से हर इंसान को सोचना चाहिए एक दूसरे के बारे में, हर अपनी कम्युनिटीज़ में रहते हुए और अपने हलकों में अहबाब में रहते हुए। क्योंकि ब्रेक पे जाने वाले हैं और आप लोग देख रहे हैं इतना ख़ास टॉपिक चल रहा है। अलीना जो गुफ्तगू सिलसिला जारी हो सारी रखा है, हलार भाई बता रहे थे। हलार भाई, कबल इसके कि हम ब्रेक पे जाएं और आपको भी क्योंकि सहरी का मामला है, आपकी दावतों का सिलसिला जारी हो सारी है, देखने वाले नाज़रीन और सुनने वाले कानों को आपके अल्फाजों में हमारे यंगस्टर्स को एक मैसेज प्रोवाइड हो। देखिए, मैं तो हमेशा यंगस्टर्स से मुखातिब होता हूँ। पाकिस्तान की 60 to 65% यंगस्टर्स पे कंप्राइज करती है। क्या बात है भाई। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप एक उम्मीद और एक यकीन, हाँ, अगर मुझे यकीन हो तो मैं अचीव कर सकता हूँ तो मैं कर लूँगा। नेवर गिव अप वाला जो एक हम सुनते रहते हैं। उम्मीद मुझे हो कि यार मैं डिजर्व करता हूँ और मुझे शायद मिल जाए, और अगर मैं मेहनत करूंगा तो मुझे और मिल जाएगा। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, वाह। तो ये हमेशा मैं यंगस्टर्स को कहता हूँ। देखो, दुनिया में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं और हमेशा कोई स्ट्रगल फेस में होता है, कोई सक्सेस में होता है, फिर नीचे लेडर क्लाइंब करता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर आ जाता है। अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। मैं तो हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि अपने आप को मजबूत रखने का तरीका ये है कि मैं कर सकता हूँ और मैं करके दिखाऊंगा। जब मुझ में ये होगा ना तो फिर बहुत चीज़ें हो सकती हैं। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि टाइम बहुत कीमती है। हाँ, क्या बात है भाई। इसमें तो हम भी टाइम को सही से इस्तेमाल नहीं करते, बट एनीवेज मैं ये सजेस्ट करूँगा, शायद किसी के मैसेज दूर तक चला जाए। टाइम एफिशिएंसी, मैं जब लंदन में भी था ना तो वहाँ टाइम मैनेजमेंट का बहुत अहम था कि टाइम पे पहुंचना, अपना टाइम एफिशिएंटली यूज़ करना। और आजकल के हमारे दोस्त इंक्लूडिंग मी सारा दिन मोबाइल में लग जाता है, तो वो किसी फ़ायदा नहीं है, वो हमें नुकसानात ही हैं। अगर इससे अच्छा कोई रीड बुक कर लें, बुक रीड हम कर लें, या कोई अंबियास की, यहाँ पे बुक की बात आती है लोग फेसबुक खोल लेते हैं, तो यही है। ये बताते हैं कि ये भी तो बुक है, ओपन बुक है, इसलिए वो फेसबुक देख लेते हैं। बट मैं समझता हूँ एक अगर मैं इस्लामिक मैसेज देना चाहूँ, जी बिल्कुल, इस्लामिक ट्रांसमिशन है, नेमत रमज़ान का हिस्सा है और ज़रूरी है, तो आगाही मैं समझता हूँ कि 3 चीज़ें नेशन को, कम्युनिटी को, सोसाइटी को ऊपर करती हैं, 3 चीज़ें नीचे करती हैं। क्या बात है। जो नीचे करती हैं वो है एक जुल्म, अल्लाह, झूठ, अल्लाह, धोखा, अल्लाह। और जो ऊपर करती हैं किसी भी माशरे को, वो सच्चाई, दयानतदारी, क्या बात है भाई, वाह। बहुत अच्छी गुफ्तगू का सिलसिला जारी हो सारी था। हलार भाई, हमारी इस खूबसूरत नेमत रमज़ान में मज़ीद खूबसूरती बिखेरने के लिए बहुत शुक्रिया। नहीं, मुझे आपने इन्वाइट किया, बहुत थैंक यू। मेरा दिल नहीं चाह रहा जाने का, बट मेरी सहरी हमारा भी दिल नहीं चाह रहा आपको छोड़ने का, लेकिन हमारी तो ख्वाहिश थी सहरी हमारे साथ करें, लेकिन ये कहीं और आज बतौर मेहमान भी हैं सहरी में। तो नाज़रीन, मज़ीद मेहमानों से आपका तारुफ रहेगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग गुफ्तगू और इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू होने वाली है। आपने हमारे साथ जुड़े रहना है और देखते रहना है नेमत रमज़ान। मिलते हैं एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।
जी वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और आप लोग देख रहे हैं नेमत रमज़ान ZA डिजिटल के प्लेटफॉर्म से। और जिस तरह से मैंने बताया था ब्रेक पे जाने से कबल कि आज हमारे साथ बड़े आपके हर दिल अज़ीज़ पर्सनैलिटीज़, शख्सियत, मेहमान हजरात मौजूद होने वाले हैं और वो तशरीफ़ ला चुके हैं। अगर मैं कबल इसके कि मैं उनका बाकायदा तारुफ़ कराऊँ, मैं चाहता हूँ कि पहले उनको हम वेलकम करते हैं नेमत रमज़ान का हिस्सा बनने के लिए। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद काशिफ शाह साहब। तो आइए नेमत रमज़ान में इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, खैरियत से हैं? अल्लाह का बहुत नेमत रमज़ान का हिस्सा बनने के लिए बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, हिस्सा बनाने के लिए बहुत जज़ाकल्लाह। काशिफ भाई से बहुत सारी गुफ्तगू करनी है और इनकी स्पेशलिटीज़ भी जाननी है। और आजकल के दौर में रहते हुए जिन मुश्किलात का लोगों को सामना है ना, उन मुश्किलात का तमाम एक मैं समझता हूँ कि वन मैन शो है। बहुत बड़ा खिदमत इंसानियत के हवाले से भी काम कर रहे हैं और कारोबारी हवाले से भी काफ़ी सरगर्मियाँ हैं। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि आपका हमारे साथ जुड़ा रहे, तो आप उसको जानने के लिए नेमत रमज़ान को देखते रहें। तो मैं चाहता हूँ कि अभी जिस तरह से हमारी नेमत रमज़ान का आगाज़ हुआ और हमदे बारी ताला से इस खूबसूरत शहर ट्रांसमिशन का आगाज़ हुआ और उसके बाद सिलसिला ये है कि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पेश की जाती है। तो आज हमारे साथ एक बड़े प्यारे सनाखान रसूल मौजूद हैं जो कि तशरीफ़ लाएँ, कराची से इनका ताल्लुक़ है, जनाब बिलाल चिश्ती साहब। तो बिलाल भाई वेलकम करते हैं आपको नेमत रमज़ान का हिस्सा बनने के लिए। कौन सा कलाम सुना रहे हैं? बड़ी खूबसूरत कलाम है जी, इसकी बड़े मशहूर शायर हैं और बड़े खूबसूरत कलाम पेश करने की सादत हासिल करूँ। क्या बात है, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा दावा मदीना है, हाँ बस मेरा दावा मदीना है। क्या बताऊं होती है जब गुलामों पे शफकत हुजूर की, बढ़ती है उनके कल्ब में उल्फत हुजूर की। मौक़ूफ़ मोमिनों पे उनका नहीं करम है, हर किसी के वास्ते रहमत हुजूर की। उठ के जाओ कहाँ मदीने से, उठ के जाओ कहाँ मदीने से। क्या उम्मीदों सेरा मदीना है, हाँ क्या उम्मीदों सेरा मदीना है। क्या बताऊं काश हासिल मुझे पाबोसिया
हो जाए, ताजदारों से सिवा मेरा नसीबा हो जाए। हाज़िरी कैसी मिले उनके तसव्वुर में मुझे, बंद आंखें हो मेरी और नजारा हो जाए उसकी आँखों का नूर को देखो, उसकी आँखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ मदीना है, हाँ जिसका देखा हुआ मदीना है। क्या बताऊं तलब मेरे दिल की खवाई मदीना, रहूं ता अबद में गदाई मदीना। शहंशाह आलम का मस्कन यही है, जन्नत जन्नत फिजाई मदीना। दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल मुनव्वर मेरा मदीना है, हाँ दिल मुनव्वर मेरा मदीना है। क्या बताऊं बड़े खूबसूरत शेर, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, करम या मुहम्मद वजीफा हमारा, यही विर्द पैगम सहारा हमारा। दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, ज़ख्म दिल की दवा मदीना है, ज़ख्म दिल की दवा मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे जनाब बिलाल चिश्ती साहब कि क्या बताऊं कि क्या मदीना है। और इसी बात के साथ मैं चाहूँगा कि आज जो हमारे साथ ख़ास हमारी इस नेमत रमज़ान की मेहमान शख्सियत हैं उनका तारुफ़ भी कराता चलूँ। जनाब चेयरमैन ज़ामिन बिल्डर्स हैं और चेयरमैन आल कराची रियल्टर एसोसिएशन भी हैं, और इसके अलावा बहुत सारी इनकी समाजी खिदमात भी हैं, रहनुमाइयों में भी पेश नज़र आते हैं। और आज हमारे साथ नेमत रमज़ान का हिस्सा हैं जनाब सैयद काशिफ शाह साहब। एक दफ़ा शाह साहब और वेलकम करते हैं आपको। तो ये बताएं कि ज़ामिन बिल्डर्स बनाने का ख़याल क्या सोच के आया? देखें, कोई रियल इस्टेट से वाबस्ता मुझे 20 साल हो चुके हैं, बल्कि 20 से भी ज़्यादा हो चुके हैं। बल्कि यूँ कही कि इंस्पिरेशन जब इंसान ज़िंदगी में लेना शुरू करता है अपने कारोबार शुरू करने से पहले, अगर वहाँ से काउंट करूँ तो शायद बचपन से ही मैं रियल इस्टेट से कनेक्टेड हूँ। क्या बात है। क्योंकि वालदा मेरी इन्वेस्टमेंट किया करती थी, वालिद साहब इन्वेस्टमेंट किया करते थे, माशाल्लाह। उनको देख के उनकी उंगली पकड़ के चला करते थे और इन सारे मामलात को देखते थे कि डीलिंग होती किस तरह से। क्या बात है। फिर एजुकेशन कम्प्लीट की, ऑल्दो कि एजुकेशन दूसरी साइड पे थी मेरी कोई कंस्ट्रक्शन रिलेटेड नहीं थी, लेकिन उसके बाद जब कारोबार में आए तो इसको ऑप्ट किया फिर हमने कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर से होते हुए आए। बहरहाल उसके बाद ये ज़ामिन बनाने का कॉन्सेप्ट जो था बुनियादी तौर पे पहले हम दूसरे ज़ामिन किसी का नाम है? ये मेरे 3 बच्चों के नामों से बना हुआ है, मिल के बना हुआ है। मेरे 3 बच्चों के नाम है, ज़ियान, मरवान, नबियान।
हाँ। ये 3 नामों से हमने मिला के इसको बनाया, इसीलिए हमारी इसके साथ जज्बाती वाबस्तगी बहुत ज़्यादा है। क्या बात है। और एक तो ज़ामिन होता है कि आप ज़मानत ले रहे होते हैं, हाँ। अपने फेल की ज़मानत ले रहे होते हैं, आप अपने किरदार की ज़मानत ले रहे होते हैं, साथ साथ इसमें ज़मानत वो है जो कि मेरे ख़ानदान की है, क्या बात मेरी है। आगे आने वाली नस्लों की है। इसमें ज़्यादा दिलचस्पी होती होगी आपकी, अट्रैक्शन ज़्यादा रहता होगा, ये काम और ज़्यादा दिलचस्पी के साथ इंसान करता है, इंटरेस्टिंग लेवल आपका बढ़ जाता है। क्या बात है जी। तो ये बताएं कि मैंने नाज़रीन सुना है और बल्कि देखा भी है, अभी हाल ही में हर जगह बिलबोर्ड्स भी नज़र आ रहे थे और लोगों से सुन भी रहे थे कि ज़ामिन बिल्डर्स जो है एक बार फिर आवाम के लिए पुरज़ोर फरमाइश पर लॉन्च करने जा रहे हैं एक ऐसा प्रोजेक्ट जहां हर ख़ानदान को ज़मींदार बनने का मौका मिलेगा, जो कि वाक़ है मेन सुपर हाईवे पे और करीब अगर कहें नियरेस्ट पड़ता है थाना बोला खान के नज़दीक भी है ये। तो ये सुपर हाईवे पे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, लेकिन कई बिल्डर्स ऐसे काम कर रहे हैं जो हर ख़ानदान को अपनी जगह का मालिक बनाना चाहते हैं, हर ख़ानदान को ज़मींदार बनाना चाहते हैं। तो आपके दिल में कैसे ख़्याल आया काशिफ भाई कि इतनी महंगाई की सिचुएशन में रहते हुए, सूरत हाल में रहते हुए, और हर किसी का भले के लिए सोचा? देखिए, सिर्फ हर किसी के भले की बात नहीं, हमें जेन्युइन फंडामेंटल्स को भी देखना चाहिए। क्या बात है। हमारे मुल्क के जेन्युइन फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान में सालाना 1 मिलियन से ज़्यादा घरों की रिक्वायरमेंट जेन्युइनली क्रिएट होती है, इसको आप रोक नहीं सकते। पाकिस्तान की आबादी बढ़ रही है, आज अगर यूथ देखें आपको 70% से ज़्यादा यूथ हमारे यहाँ मौजूद है। ये वो यूथ है जो कि इस वक्त गैर शादीशुदा है, शादियां होनी है, इनकी न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम बढ़ रहा है, शहरों से या यूँ कहिए छोटी आबादियों से बड़े शहरों की जानिब मूवमेंट बढ़ रही है, तो बड़े शहरों की जानिब घरों की रिक्वायरमेंट खुद ब खुद जनरेट होगी, इसको आप रोक नहीं सकते। अब जब ये जेन्युइन रिक्वायरमेंट आ रही है, इसको किसी ने तो पूरा करना है। अगर नहीं पूरा करेंगे तो फिर इकोनॉमिकली और साथ साथ सोशली दोनों मसाइल आपके लिए पैदा होंगे। उसमें आपके पास अनाकी की सिचुएशन आएगी, सिविल वॉर की सिचुएशन आ सकती है। नेचुरली इनको केटर करना है। इसी कारोबारी जेन्युइन कारोबार को समझना मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा अहम होता है। तो हमने उस चीज़ को समझा। अब उसमें न सिर्फ कारोबार को समझा बल्कि उन फंडामेंटल्स को देखते हुए हमें ये भी देखना था कि इस वक्त जो आवाम हमारे लिए बाहर की सूरत में मौजूद है, उनकी बाइंग कैपेसिटी है क्या, अब उनको हम क्या चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहली चीज़ अपने साथ कभी भी हमने ये नहीं जोड़ा कि हम लो कॉस्ट हाउसिंग देने जा रहे हैं। हम एक लग्जरी देने जा रहे हैं जो कि एक बहुत ही अफोर्डेबल सिस्टम के तहत दे रहे हैं, लोगों के लिए एक्सेसिबल बना रहे हैं। इस सिलसिले में फिर हमने बहुत सारी चीज़ों को, चैलेंजेस को फेस करते हुए नई स्ट्रैटेजीज अप्लाई की और हर चैलेंज ने हमें सिखाया। जैसे पिछले दिनों जिसकी अभी आप बात कर रहे हैं, पिछले दिनों मार्च में हमने ख़वातीन का आलमी दिन में अभी सुन भी रहा था कि आप लोग उस पर बात कर रहे थे। क्या बात है। तो हमने प्रैक्टिकली उसमें मूव लिया। पाकिस्तान की आबादी की 51% ख़वातीन पर मुश्तमिल है, बट अनफॉर्चुनेटली पिछली 7 दिहाइयों में अगर आप उठा के एनालिसिस देखें तो ख़वातीन के नाम पे प्रॉपर्टीज़ नॉर्मली नहीं ली जाती, तो मर्द हजरात अपने नाम पे ले लेते हैं। अब वो चाहे उसका बेटी हो, बाद में माँ हो, बहन हो। इसकी क्या वजूहत हैं? इनसिक्योरिटीज़ बहुत हैं, बहुत इनसिक्योरिटीज़ हैं। बेटी को इसलिए शायद नहीं, वो बड़ी बुरी लगेंगी ये बात, ये हमारी माशरे का हिस्सा है। बेटी को इसलिए नहीं देते शायद कि कल वो चली जाएगी, बीवी को इसलिए नहीं देते कि कल एक ट्रेंड भी बन चुका है हमारे यहाँ का। ये इनसिक्योरिटीज़ जो है ना, मैं ये समझता हूँ हमें इनसिक्योरिटीज़ को अगर हम ख़त्म कर दें और मैं और तुम से हट के जब हम के कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे तो आपकी गृहस्थी ज़्यादा बेहतर भी चलेगी। क्या बात है। और मैं ये समझता हूँ उसमें आप ज़्यादा हेल्दी भी होंगे। और देखिए, इस वक्त अगर पूरी पॉपुलेशन को उठा के देखें, अगर 51% ख़वातीन है और ख़वातीन को खुद मुख्तारी नहीं मिल रही, अगर ख़वातीन को उनकी मर्ज़ी के मुताबिक काम करने का मौका नहीं मिल रहा, अगर वो जो चाहती हैं, वो जो उनकी ख्वाहिशात है, उस हिसाब से उनको ज़िंदगी गुजारने के मौके नहीं मिल रहे, तो वो आपके लिए बोझ के अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि इकॉनमी पे वो 51% अपना लोड तो डाल के बैठेगा और इकॉनमी में कंट्रीब्यूशन उनका कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। तो बुनियादी तौर पे आप कर क्या रहे हैं, वो अहलियत होने के बावजूद, अहलियत रखने के बावजूद आप उनको मौके फराहम नहीं कर रहे, जबकि दीन आपको ये सिखा रहा है। सबसे पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाने वाली कौन? कोई मर्द नहीं था, औरत थी, हज़रत खदीजा सबसे पहले। ठीक है, आप इस तरह से उठा के देखना शुरू करें। जमजम पीने वाली सबसे पहली कौन? औरत थी, मर्द नहीं था। तो आप ये सारी चीज़ें उठा के देखें, औरत का मर्तबा बहुत बड़ा है। क्या बात है। मुझसे पिछले दिनों किसी ने कहा कि भाई औरतों को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम आता है, उनका सलाम पेश करते हैं वो जब किसी के घर में पहली औलाद जो है कोई बेटी होती है। मैं यही कह रहा हूँ कि हमें इस वक्त देखिए टफ सिचुएशन आ चुकी है। अब तो आपको समझना पड़ेगा कि आपकी मार्केट, आपकी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जितने हैं, वो ये नहीं देखते कि ये शख्स लड़का है या लड़की है, वो ये देखता है ये कंज्यूम करने वाला है, एक यूनिट है।
क्या ये बात है। कंज्यूम कर रहा है चीज़ों को। अब वो चाहे एनर्जीज हो, वो चाहे फूड हो, चाहे दूसरी चीज़ें, ये कंज्यूमर है, ये कंज्यूम कर रहा। अगर वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा या अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक चीज़ों पे एक्ट नहीं कर पा रहा, तो आपके लिए और माशरे पे बोझ के अलावा कुछ नहीं है। तो हमने इसमें प्रैक्टिकल एक कदम उठाया। नॉर्मली आप समझते हैं रियल एस्टेट को, आपने देखा भी होगा, एक डाउन पेमेंट होती है, उसके अंदर एक कीमत तो होती है, साथ उसकी एक डाउन पेमेंट होती है 3, 4, 5 लाख रुपए, और उसके बाद आपकी इंस्टॉलमेंट का सिलसिला शुरू होता है। हमने आपके रियल में इतनी होती है डाउन पेमेंट? 3, 4, 5 लाख, 10 लाख, कुछ मुख्तलिफ हैं। 3, 4, 5 लाख, 2 लाख भी अगर है तो टुकड़ों में करके 6 लाख तक पहुंच जाएंगे। बलून पेमेंट्स होंगी और सारी चीज़ें होंगी, और उसके बाद जाके 15-20 लाख रुपए अगर उसकी टोटल अमाउंट बनती है तो उसको 3 साल में डिवाइड कर दिया जाता है, 4 साल में डिवाइड कर दिया जाता है। हमने एक बड़ा बोल्ड स्टेप लिया। अच्छा, ये अमाउंट जो होती है ना, ये अमाउंट किसी भी बिल्डर के लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि एक्सपेंसेस उसने बहुत सारे करने होते हैं। बेचने से पहले उसने एड्स बनाने हैं, उसके लिए सारी पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करनी है, लाखों करोड़ रुपए वहाँ जा चुके होते हैं उसके। फिर जब वो चीज़ें बेचता है तो उसमें बहुत सारे लोगों के हिस्से होते हैं, बहुत सारे कमीशन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसको सस्टेनेबिलिटी मॉडल इसी तरह से बनाया जाता है। हमने इसमें बड़ा बोल्ड स्टेप उठाया। हमने सिर्फ 15,000 रुपये माहाना एक अमाउंट स्ट्रेट, मतलब अब फ्लैट अमाउंट कर दी। शर्त ये रख दी कि अगर इतना तो रेंटल पे घर भी नहीं मिलता जी, अगर किसी खातून के नाम पे आप प्लॉट लेंगे तो आपको 15,000 रुपये माहाना पड़ेगा। वाह भाई वाह, शर्त ये है कि खातून के नाम पे लेना इंतखाब किया है। अच्छा, ये जिस वक्त का हमने चुनाव किया, ज़रा मैं वक्त भी बताता हूँ आपको। बुनियादी तौर पे आपने देखा होगा पिछले दिनों जब पाकिस्तान के इकनॉमिक हालात बहुत बदतर हुए, तो कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज अपने ऑपरेशन शट डाउन कर रही थी या स्क्वीज़ कर रही थी उसको, बड़े पैमाने पर अनएम्प्लॉयमेंट आ रही थी। हमारे लिए भी नेचुरली बड़ा आसान था, हम माशाल्लाह 300 खानदानों को लेकर चल रहे होते। 300 एम्प्लॉइज है मेरे पास, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन मेरे नादिर मैं बताता चलूँ, एक दफ़ा हमारा उस रोड से गुजर हुआ, मैंने बाहर से इतने एम्प्लॉयज़ देखे कि मुझे लगा कि कोई शायद वो नीचे कोई इनकी फूड कोर्ट भी है, निजी ब्रांड है, मैं समझा शायद खाना वाना बट रहा है। ऊपर जाके देखा तो फिर ऐसा लगा कि खाना मिलने वाला है, तो फिर हमें पता लगा कि ये तो ऑफिस हमारे भाई काशिफ शाह साहब का है। तो जब काशिफ भाई से मुलाकात हुई, मैंने कहा काशिफ भाई तो कोई फूड कोर्ट लग रही है, लेकिन इन्होंने बताया कि ये सारे एम्प्लॉयज़ हैं। वो इतना उन्होंने एक फ्रेंडली माहौल क्रिएट करा हुआ है, इतने मतलब बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में इनके जो है एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम कर रहे होते हैं इनके ऑफिस में। वही एक माशाल्लाह कामयाबी की वजह है कि जोड़ के रखते हैं हर किसी को। देखिए, बिल्कुल ऐसे ही आपको उन तमाम लोगों का ख्याल करना है। मेरी एक फ़िलासफ़ी है, मैं ये समझता हूँ कि नसीबों से रिस्क आता है, और ज़रूरी नहीं है हर रिस्क मेरे नसीब का हो, वो आपके नसीब का हो सकता है, इनके नसीब का हो सकता है। मेरे पास काम करने वाला हाउस कीपिंग का जो लड़का है, वो भी मेरे लिए उतनी ही अहमियत का हामिल है जितना कोई डायरेक्टर है, क्योंकि मुझे नहीं पता मुझे और उस डायरेक्टर को कमा के देने का वसीला कौन बन रहा है। अल्लाह पाक उसको रिस्क पहुंचाने के लिए मुझे दे रहा हो शायद, और मैं उस तक बांट रहा हूँ, मुझसे वो ये काम ले रहा हूँ। तो बहरहाल काशिफ भाई एक सवाल जहन में आ रहा है, आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ। जो आपने अभी बताया था, कितने मर्द हजरात हैं, कितने लोगों ने ये स्टेप लिया जब आपने ख़वातीन के नाम पे आपने कहा कि 15,000 का इंस्टॉलमेंट हो जाएगी उनकी, लेकिन शर्त यह है कि उनको अपने किसी न किसी ख़वातीन के नाम पर उनको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। देखिए, मुश्किलात तो आई, इसमें सवालात भी थे लोगों के, खदशात भी थे, लेकिन अल्लाह के फजल करम से ये 30 दिन की कैंपेन थी जो कि पूरे मार्च के महीने में चल रही थी। वुमेंस डे 8 मार्च को होता है, पूरा ब्लॉक चला गया हमारा। क्या बात है भाई, वाह। और उसके बाद हमारे पास इतना ज़्यादा लोड था कि अब इंशाअल्लाह हमें लोगों की वजह से ईद के फ़ौरन बाद निसा 2 लेकर आना पड़ा। ये निसा ब्लॉक के नाम से हम लेकर आए थे, निसा, और ये निसा 2 हमें लाना पड़ा। और निसा किसके नाम पर आपने? औरत है बेसिकली। अच्छा, ये निसा औरत है, हमने औरत को टारगेट किया, औरत के नाम पे इसको पूरा ब्लॉक का नाम रखा। और उसको आप देखेंगे तो उसके अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी इसी तरह की हैं जो कि ख़वातीन को बड़ा अट्रैक्ट करती हैं। इवन उसके एस्थेटिक्स भी जो हैं वो भी ख़वातीन को अट्रैक्ट करने वाले हैं। क्या बात है जी, क्या बात लेके चले, और आज देखिए दूसरा ब्लॉक करने जा रहे हैं। अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की अता फरमाए। तो अलीना भी हमारे साथ मौजूद है। अलीना भी बहुत कोई प्लॉट वगैरह सर्च कर रही थी परचेजिंग के लिए। अलीना, आपका क्या ख्याल है? आप जी बिल्कुल, मैं देखती हूँ, अब ज़रूर। अब आप देखना नहीं है, अब आपने सोचना नहीं है, अब आपने लेना है, अब स्टेप ले लेना है। और ये तो ख़वातीन के लिए डिस्काउंट बिल्कुल नहीं। मुझे इस बात से सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि ख़वातीन के लिए आपने किया, तो मेरा दिल तो यहीं से ही खुश हो गया, बहुत अच्छा लगा। बहुत और आप जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही हैं, माशाल्लाह इनकी भी बड़ी खिदमत हैं। जी बिल्कुल, मैंने काशिफ भाई आपको भी खराज तहसीन पेश करते हैं। आज तो एक बिल्डर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में रहते हुए आप यूथ एम्पावरमेंट के लिए भी काम कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी काम कर रहे हैं। अच्छा, समाजी हवाले से आपकी एक NGO भी रन हो रही है, मैं चाहता हूँ वो देखने वाले नाज़रीन उसके बारे में भी जानें। मैं इसमें सबसे पहले तो क्लैरिफिकेशन इसमें दे दूँ, NGO हमारी नहीं है। अच्छा, मुख्तलिफ NGOs हैं जिसको हम बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे होते हैं, सिर्फ माली एतबार से नहीं,
बल्कि मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा उसमें अपनी मौजूदगी से उसको सपोर्ट करती हैं। जैसे बिनाई के नाम से, बिनाई एजुकेशन फाउंडेशन के नाम से एक बिनाई जो है बिनाई, ये नाबीना अफराद के लिए काम करती है। क्या बात है। अगेन इसमें मैं आपको बताऊं, इस पर हम न सिर्फ उनकी स्किल डेवलपमेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बल्कि उनकी प्लेसमेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो प्लेसमेंट की शुरुआत फिर हमने अपने ऑफिस से की। क्या मेरे पास जो रिकवरी डिपार्टमेंट है, जो हम नेचुरली इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें दे रहे होते हैं, वहाँ से रिकवरी देते हैं, उस रिकवरी डिपार्टमेंट के अंदर सारे के सारे नाबीना अफराद हैं। क्या बात है। तो काशिफ भाई वो टारगेट कवर कर लेते हैं नाबीना अफराद, उनको बड़ी प्रॉब्लम्स भी आती होंगी क्योंकि देखना उनको। देखिए मैं आपको बताऊं, अगर इस रूम में अंधेरा कर दूं तो मेरे और उनमें कोई फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कहाँ पे कौन सी चीज़ रखी हुई है। लेकिन अगर उसमें मुझे बता दिया जाए या रोशनी ऑन कर दी जाए तो मुझे फिर सब कुछ पता चल जाएगा और मैं डरूंगा नहीं, खौफ नहीं होगा, मुझे मैं सारे काम कर लूँगा। नाबीना अफराद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने उनको तमाम तर सलाहियतों से माला माल रखा है, बल्कि कुछ हिस्स उनकी हमसे ज़्यादा तेज़ होती हैं। समझने की हमारी देर है कि हम किस तरह से समझते हैं। मैंने किसी पे एहसान नहीं कर रखा। जब हमने एक सेंसिटाइजेशन होती है, एक्चुअली हम सब सेंसिटाइज नहीं है। हमारे सामने कोई ऐसा आएगा ना जो कि बोल नहीं सकता बात, तो अनफॉर्चुनेटली होगा क्या, मैं भी आ करना शुरू हो जाऊंगा। बिल्कुल ऐसा ही है। ये हमारी लिमिटेशन है। जी जी। एक्चुअली अगर वो सुन भी सकता है तो मैं आ कर रहा हूँ, वो अंधा है तब भी मैं अजीब सी बात कर रहा हूँ उसके साथ। मादद मैंने लफ्ज़ ये इस्तेमाल किया। जी जी। क्योंकि लोगों को समझ में इसी तरह से आती है कि सेंसिटाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। आपको सेंसिटाइज होना होगा। इवन जिनके बच्चे होते हैं ना, ये वो उनको फेंक देते हैं, वो उनके साथ इतना बुरा सलूक करते हैं कि उनको एक्सप्लोर करना, इवेल्युएट करना वो मुनासिब ही नहीं समझते। हम जब इनसे सेंसिटाइज हुए, हमने जब इनको देखा कि ये बड़े आम से लोग हैं, बड़ी आम सी बातें करते हैं और हर तरह का हिस्स मज़ा भी इनके पास होगा, आपको जुमलेबाजी ऐसी ज़बरदस्त किस्म की करेंगे। क्या बात है जी। मेरे पास सिर्फ इसमें ही नहीं कि इसमें सिर्फ वो कॉलिंग करते हैं, कॉलिंग में तो बहुत मास्टर हैं, इनके और कोई काम नहीं होता ना यूट्यूब पे इधर उधर जाके उल्टी सीधी चीज़ों में लग जाएं, ये सिर्फ कॉलों पे लग जाते हैं और कॉलिंग करते रहते हैं। मेरे पास सेल्स में भी लोग मौजूद हैं, बल्कि एक शख्स ऐसा है जिसने हमारे पास एंट्री लेवल पे ज्वाइन किया और अब तकरीबन 10 लोगों की टीम चलाता है। टीम लीडर बन गया। 10 लोग हैं वो बसारत रखते हैं, उनकी टीम चला रहा है, वो टीम लीडर है इसमें माशाल्लाह। तो इनके पास पूरा पोटेंशियल मौजूद है। हमें हिम्मत करनी होगी, अपने आप को सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लोर करने के लिए हमें वक्त देना होगा कि करो यार, इनको ज़रा सा आप आजमा के देखो। और मेरी नज़र में अगर एक आंखों वाला आदमी, कॉलिंग की साइड पे मैं बात कर रहा हूँ, एक आंखों वाला आदमी अगर दिन में 100 कॉलें करता है मुश्किल से, जी जी, ये 300 प्रोड्यूस करके देते हैं। क्या बात तो है। मुझे बताइए, मेरे सिंसियरिटी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता होगा। सिंसियरिटी की नहीं है बात, ये टेक्निकलिटी है कहीं और, उनका फोकस नहीं है। फोकस नहीं है, फोकस नहीं है कहीं और, उनका फोकस है वो तो यही है अपने काम पे। तो अपने काम पे फोकस रहता है उनका। क्या बात है। फिर वहाँ पे उनकी जो डिलीवरी है, जो क्वालिटी है डिलीवरी की, वो जैसे मैंने आपको कहा, अल्लाह ने उनको दूसरी नेमतों से बड़ा माला माल रखा हुआ है, वो बड़ी कमाल की है। क्या बात। अब अगले सुनने वाले को तो नहीं पता ये देख सकता है नहीं देख सकता। मैं अगर आपको फोन करूँ, आपको क्या पता शाह साहब देख भी सकते हैं या नहीं देख सकते। जी जी, ऐसा ही। मेरी तो आवाज़ सुनाई दे रही है आपको, तो आवाज़ में उसकी खनक भी होगी, आवाज़ में खुशी भी होगी, आवाज़ में एक्सप्रेशंस भी होंगे, सब कुछ होंगे, और जो हमें रिक्वायर्ड उसके अंदर से रिजल्ट चाहिए वो मिलते हैं। क्या बात है। काशिफ भाई बहुत शुक्रिया आपका नेमत रमज़ान का हिस्सा बनने के लिए। कबल इसके कि हम आपसे इजाज़त चाहें, और आपने जाना भी है सहरी तनावुल करने के लिए, देखने वाले नाजरीन को एक मैसेज ज़ामिन बिल्डर्स ग्रुप की जानिब से और सैयद काशिफ शाह की जानिब से, एक मोटिवेशनल इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी भी आप नौजवानों के लिए, तो आपके बाज़बानी एक मैसेज डिलीवर होना चाहिए। देखिए, हर चैलेंज आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। आपको सोचने और समझने की ज़रूरत है। जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आप काम कर रहे होते हैं, जब कोई चैलेंज आए तो आप नॉर्मल काम नहीं करते, नॉर्मल से हट के कोई नई चीज़ एक्सप्लोर करते हैं। तो आज अगर पाकिस्तान मुश्किल हालात में है, उसमें दिल बर्दाश्ता हो जाना हल नहीं है, बल्कि अपने लिए नई राहों का तयन करना, नए तरीके से चीज़ों को देखना, आजमाना, और उसके बाद अल्लाह पाक से पूरी कुव्वत के साथ उसके बेहतर नताइज के लिए मांगना, ये सबसे बेहतरीन अमल होगा। क्या बात, ये सबसे बेहतरीन मेरी नज़र में एडवाइस है जो हमारे लोगों को चाहिए। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत रहनुमाई फरमाई। और नाज़रीन, हमें ये मशअले राह भी हैं माशाल्लाह। एक कामयाब इंसान है, और कामयाब इंसान से सीखने का जो एक लेवल होता है, वो नौजवानों को यकीनी तौर पे उनको सुनना भी चाहिए, समझना भी चाहिए, और देखना चाहिए कि एक कामयाब इंसान कैसे कामयाबी की तरफ पहुंचा और कैसे राग़िब हुआ। तो अल्लाह ताला हम सबको हिम्मत करने की और आगे बढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ, और आप लोग देखते रहिएगा नेमत रमज़ान, क्योंकि बहुत सारी और मज़ीद चीज़ें आज हमने डिस्कस करनी है और नए मेहमानों से भी मिलना है। तो उसके लिए थोड़ा सा वक्त और थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। मिलते हैं एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।
जी वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको नेमत रमज़ान में। आप इस टाइम हमें मुलाहिज़ा कर रहे हैं, देख रहे हैं ZA डिजिटल के प्लेटफॉर्म से, और लाजमी तौर पर आपने जुड़े रहना है क्योंकि आज जिन बेहतरीन और ज़बरदस्त पर्सनैलिटी से आपको मुखातिब करने लगा हूँ, मिलवाने लगा हूँ, कबल इसके कि मैं उनका तारुफ़ आपसे कराऊँ मुकम्मल तौर पे। और सबसे पहले मैं चाहूँगा कि उनको वेलकम करते हैं नेमत रमज़ान का हिस्सा बनने के लिए। हमारे दोस्त हैं और बड़ी अच्छी प्यारी पर्सनैलिटी हैं, लेकिन उसके लिए आपको देखना पड़ेगा नेमत रमज़ान और हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। नेमत रमज़ान में वेलकम करते हैं जनाब मुदस्सिर फ़ारूकी थानवी साहब को नेमत रमज़ान का हिस्सा बनने के लिए। बहुत शुक्रगुज़ार हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो वेरी मच, शुक्रिया आपका, आपने मुझे दावत दी अपने प्रोग्राम के अंदर। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका आने का। मुदस्सिर भाई का बहुत अच्छा तारुफ़ है और बहुत ज़बरदस्त सी पर्सनैलिटी हैं, और उसको जानने के लिए हम थोड़ा सा वेट करते हैं और एक और मेहमान शख्सियत से आपका तारुफ़ करवाते हैं और मिलवाते हैं। बड़ी अच्छी प्यारी सना खान रसूल हैं, मोहतरमा हरीम खान साहिबा हमारे साथ नेमत रमज़ान का हिस्सा हैं। हरीम अस्सलाम वालेकुम। हरीम फ़ारूकी साहिबा, क्या हाल है, कैसी हैं? अरे फ़ारूकी, हरीम फ़ातिमा, अरे क्या प्यारा सा नाम है भाई आपका, क्या बात है जी, माशाल्लाह मुस्कुराती भी हैं आप, क्या बात है जी, क्या बात है। नाज़रीन, मैं बाकायदा तौर पर तारुफ़ कराता चलूँ और गुफ्तगू का सिलसिला हम जारी व सारी रखें। मैं बताना ये चाहता हूँ कि हमारे साथ आज बड़ी प्यारी सी एक और मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, मोहतरमा अलीना अंसार जैदी साहिबा, और जिस पर्सनैलिटी का हम इंतज़ार कर रहे थे वो आज हमारी नेमत रमज़ान के सेट पर मौजूद हैं। बहुत अच्छे होस्ट हैं और डायरेक्टर भी हैं। अगर होस्ट मैं बताता चलूँ तो खाली होस्ट सही है खाली होस्ट सही हाँ, खाली होस्ट ही चले, क्योंकि इस टाइम हर जगह पे जाने माने जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं माशाल्लाह। रमज़ान ट्रांसमिशन में बहुत ज़्यादा एक्टिव पर्सनैलिटी और अपना प्रोग्राम रन कर रहे हैं, प्रोग्राम बाबरकत रमज़ान, और ये देखा जा रहा है Metro 1 न्यूज़ से। आज हमारे साथ मौजूद है अपना खुसूसी, हालांकि इनको अभी इस टाइम कुछ ही देर में आप इनके चैनल से मुलाहिदा कर सकेंगे, लेकिन ये हमारे साथ हैं और हम इनसे बखूबी टाइम लेंगे और गुफ्तगू का सिलसिला जारी व सारी रखें। जनाब मुदस्सिर फ़ारूकी थानवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर भाई, क्या हाल हवाले हैं आपके? आई एम गुड सर, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बुलाया एक मतलब फिर, बहुत शुक्रिया, और अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं आप। जज़ाकल्लाह, मैं करते रहें, आगे बढ़ते रहें, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आप इतना खुसूसी टाइम निकाल कर अपने प्रोग्राम को लेट करके हमारे प्रोग्राम में पहले आए, इसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार। नहीं, कोई बात नहीं सर। अच्छा, ये बताएं कि माशाल्लाह आपका एक ताल्लुक़ समाजी रहनुमाओं के तौर पे भी जाने जाते हैं, माने जाते हैं, देखे जाते हैं, और कारोबारी शख्सियत में भी आपका बड़ा अहम किरदार है। होस्टिंग करने का ख़्याल कैसे आया ज़हन में? एक दिन बड़ा अच्छा सवाल किया। एक्चुअली वैसे तो हमारा ताल्लुक़ एक बिल्डर फैमिली से है और बड़ी वेल नोन फैमिली, थानवी फैमिली से हमारा ताल्लुक़ है माशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत सारे भाई हैं। और मुझे हमेशा से ज़रा, मैं बचपन से मदरसे, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से डिबेटर रहा, ना सिर्फ डिबेटर रहा बल्कि एक्सटेम्पोरियस डिबेटर रहा हूँ मैं। भाई क्या बात, मैं कभी भी लिखा हुआ पढ़ नहीं सकता। हाँ, लिखे हुए पढ़ने में मैंने हमेशा गलती की है, और मैं हमेशा से एक्सटेम्पोरियसली डिबेटर रहा, और उसमें मैंने कराची से स्कूल को, कॉलेज को, अपनी यूनिवर्सिटी को मैंने इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन तक जितवाए। तो खैर फिर मेरा 2007 में कारोबारी करियर आगाज़ हुआ, जब मेरी उम्र मुबल्लिग 21 साल थी। 15 साल से मैं कारोबार कर रहा हूँ। हमारा फैमिली बिजनेस है, कराची में एक मशहूर कंपनी है हमारी, उसके अंदर मैं बताता चलूँ, मैं बता देता हूँ, मेरी ख्वाहिश है। डायरेक्टर हैं माशाल्लाह किंग बिल्डर्स के, और माशाल्लाह इस टाइम तो बतौर होस्ट फ़राइज़ निज़ामत के किरदार अदा कर रहे हैं, और हम इनसे ही डिस्कशन कर रहे हैं और मज़ीद भी बहुत सारी चीज़ें जानना चाहूँगा। हाँ, आप जो बता रहे थे तो मुझे 2007 की बात बता रहे थे। 2007 से मैंने कारोबार का आगाज़ किया, तो मैं उस वक्त मेरी उम्र 20-21 साल थी। तब से काम करते 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 बस फिर 10-15 साल जो है ना, मैंने सारी चीज़ों से मैं हट गया। यूनिवर्सिटी, कॉलेज तो मैं ज़्यादा आ गया था काम में, तो फिर मैंने अपना वक्त जो है सिर्फ कारोबार के लिए मखसूस कर दिया। 15 साल के अंदर जब इंसान एक वक्त टाइम को दे देता है, फिर इंसान की कुछ दिली ख्वाहिशात होती हैं कि कहाँ कहाँ वक्त दिया जाए। तो उसमें से एक वक्त मेरा बड़ा अरसे से मूड था कि मैं को टीवी स्क्रीन के लिए कोई काम करूं। क्या बात और कराची के कई बड़े नाम जो हैं वो मेरे दोस्त हैं, टीवी इंडस्ट्री के डायरेक्टर हों, प्रोड्यूसर्स हों, क्या बात, एक्टर्स हों, माशाल्लाह। हाँ, एक्टर काफ़ी लोग उसके अंदर मेरे ताल्लुकात में। तो मुझे कई अरसे से मोटिवेट करते रहते थे कि थानवी साहब, आप किसी जो है ना टीवी के उसमें आप आएँ, स्क्रीन का हिस्सा बने। हाँ, स्क्रीन का हिस्सा बने। आप होस्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, बात बहुत अच्छी कर लेते हैं। तो मैं समझता था शायद खैर दिल रखने के लिए करते हैं। तो मैंने इस दफ़ा रमज़ान शरीफ की ट्रांसमिशन होनी थी,
और डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मेट्रो वन न्यूज़ के, उनका मैं मशकूर भी हूँ, ममनून भी हूँ। उन्होंने मुझे मौका दिया, ऑडिशंस हो रहे थे वहाँ पे, तो मुझे किसी ने रेकमेंड किया, उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया। तो 5 कैमरे लगे हुए थे ऐसे जैसा आपके यहाँ लगे हुए, क्या बात और है। उसके पीछे कोई 15-16 लोग खड़े हुए थे। तो मुझसे वो आपसे आपकी सीट लेने के लिए? नहीं, ऑडिशन कैमरामैन, न्यूज़ एंकर, प्रोडक्शन की टीम, जैसे कैमरे वाले खड़े हैं, पूरी प्रोडक्शन टीम खड़ी थी। मुझे मंच पे बिठा दिया और एक टॉपिक दे दिया कि ज़कात पे बात करनी है आपने। तो मुझे अल्लाह की मेहरबानी से दीन के ऊपर मेरी थोड़ी ग्रिप है, मेरा ख़ानदानी बैकग्राउंड ऐसा है, माशाल्लाह, मैं रिलीजियस कंटेंट पे हमेशा से काम करता रहा हूँ और करता रहूँगा आखिरी सांस तक। तो मैंने प्रोग्राम किया, तो मेरा फर्स्ट उसमें ऑडिशन में मैं क्लिक कर गया। तो क्या आप अल्लामा भी हैं? नहीं, अल्लामा नहीं है सर, हम सिर्फ लामा हैं, आइन हटा दें आप हमारे में से। क्या बात है भाई जी। तो वो जो है ना, फिर उन्होंने बोला कि थानवी साहब आप जो है माशाल्लाह इतने लोग खड़े थे, 15 लोग, आपका कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं हुआ। मैंने कहा मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ करने के लिए आपको 5010 आदमी चाहिए। तो कहने लगे 5010 से क्या मुराद है? मैंने कहा 5000 लोगों को मैंने एट अ टाइम कई मरतबा खिताब किया है। क्या बात है भाई। तो मैंने कहा 5000 तक का तो कॉन्फिडेंस बना हुआ है, और माशाल्लाह 10 ऊपर हूँ तो शायद इंसान का एक अच्छे डिबेटर भी रहे, जिस तरह से आपने बताया। जी। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैं तो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस कंपटीशन को रन करता रहा हूँ, फिर मैंने मजहबी तकरीरें बहुत की, इस्लामी जलसों में जाके बहुत मैंने बयान किया, सखर में मैंने जाके ख़त्म नबूवत के जलसे में बयान किया, वहाँ बहुत लोग थे ख़त्म नबूवत के ऊपर, ख़ातमुन नबिय्यीन ख़ातमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी नबी होने पर हम सब का ईमान यकीन है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो फिर वो खैर अल्लाह में पहुँचाना था और पहुँचा दिया। तो खैर मैं फिर पहले प्रोग्राम से करना शुरू हुआ, अब तो खैर आज 25-26 प्रोग्राम हो गए हैं। क्या बात है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का शुक्र। कैसा रहा ऑल ओवर एक्सपीरियंस? अब सही जा रहा है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि मेरी प्रैक्टिस में नहीं रहा, मैं थोड़ा नवाब तबीयत का आदमी हूँ, मुझे कभी भी इतना चीज़ों को पर्टिकुलर लेके रही नहीं आदत के जिस टाइम पे इतने पहुँचना है। तो वो जो है फिर वो बस अब थोड़ा सा जैसे जैसे रमज़ान गुजर गया और वो एक रूटीन सेट हो गई, एक रूटीन भी सेट हो गई। और आपको पता है क्योंकि मेरा कराची में शहर में आना जाना बहुत आना जाना हर इंसान इनकी खोज में लगा हुआ है, इनको बुलाना चाहता है, सहरियों की ज़ीनत भी रहते हैं, अफ्तारियों की भी ज़ीनत, इनकी सेहत देखकर भी आपको अंदाज़ा होगा। नहीं सेहत तो मैंने बहुत लूज़ की है सर, क्या जो मैंने काम किया उसके लिए तो मुझे तस्वीरें लाखों रुपए में मांगने के लिए मुझे कॉल्स आती थी। क्या बात है। पहले मेरा ठीक ठाक वेट था, मैंने 45 kg वेट लूज़ कर लिया था 6 महीने में, 6 मंथ्स में। मैं जिम और 16 आवर्स फास्टिंग करता हूँ, जिम करता हूँ, और अभी भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह 24 आवर्स फास्टिंग पे रहता हूँ ऑलमोस्ट। मेरे 10-12 रोज़ ऐसे वेट लूज़ करने की इफ्तार करता हूँ, फिर अगले दिन इफ्तार करता हूँ मैं, फिर बीच में कुछ नहीं खाता मैं, कहीं किसी दिन शहरी में कहीं कुछ खाता हूँ तो खाता हूँ, अदरवाइज मैं इवन लस्सी का भी इंटेक नहीं लेता, सिर्फ चाय ग्रीन टी। अच्छा हाँ मेरा भी यही है, मैं भी ज़्यादा नहीं मतलब खाती, अभी भी मैंने रोज़ा खोला और फिर मैंने पानी खजूर। ख़वातीन को तो खाने की ज़रूरत भी नहीं होती। हाँ बट मैं थोड़ा ऐसे करती हूँ फिटनेस का, क्योंकि मैं अगर पकोड़े वगैरह ये सब खाती हूँ तो काफ़ी एग्जैक्टली उससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। अचानक ईद पे काम करना होता है, रमज़ानों में वेट बढ़ जाए तो काफ़ी इतनी जल्दी लूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, तो मैं फिर डबल जिम करती हूँ, सुबह अलग शाम अलग। वेट बढ़ाना जिम किया है, हाँ मैंने तकरीबन 1.5 साल जिम डबल टाइम में किया, क्योंकि मेरा ऑफिस का टाइमिंग जो है ना वो 11:30 से 6:30 है, तो मैं सुबह फ्री होता हूँ तो मैं नमाज के साथ उठ जाता हूँ, मेरा हमेशा से उसूल है बाद नमाज फजर तो मैं 7:30 7-8 बजे जिम होता हूँ मैं। लोग सप्लीमेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं आप? नहीं नॉट एट ऑल, वो नहीं, जो मैं अगर एक असल में सप्लीमेंट वो इसलिए यूज़ करते हैं लोग कि लोग टाइम नहीं दे सकता जिम्स को, मैं 1-1.5 घंटे सुबह दे देता हूँ, 6:30 बजे ऑफिस से उठे तो 7:30 7:30 बजे फिर जिम चले गए। तो कहीं भी जाना होता है दावतों में शादियों में तो 9 बजे के बाद कराची में इन्विटेशन आता है ना, तो वो तो 7:30-8 बजे तो ये रहा। मैंने 1-1.5 साल इसी तरह किया, फिर लोगों ने थोड़ा फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है, तो मैंने शाम वाला जिम स्किप कर दिया, सुबह मेरे पास ऐसा कोई काम नहीं होता, तो मैं सुबह 1 से 1.5 घंटा जो है। अच्छा मेरा अलग प्रॉब्लम है, मैं सुबह में जिम करती हूँ तो मैं पूरे दिन कोई काम नहीं कर पाती, मतलब ऐसा मेरे साथ प्रॉब्लम हो जाता है। ऐसी क्या वजह है इतने सारे प्रॉब्लम्स आपके? नहीं अब ये क्या है, इसमें आई थिंक होता है ऐसा, जो जिम करते हैं उनको पता होगा कि ये अगर आप सुबह में उठेंगे और डायरेक्टली आप जिम करेंगे तो आप पूरे दिन वैसे वाले नहीं रह पाएंगे। कुछ लोग करते हैं जो सुबह में योगा और ये सब, मैं सुबह में भी करती हूँ, मैं रात में भी अलग करती हूँ जब मुझे लगता है कि ज़रूरत है। आपने आधी ज़िंदगी जिम के लिए वक्फ कर दी? मैंने पूरी ज़िंदगी करी है, मुझे फिटनेस बहुत पसंद है और मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा से ही ऐसी फिट दिखूँ इंशाल्लाह।
अगर जिम करती रहें और आप 16 आवर्स फास्टिंग पे रहें, बिल्कुल आप तो सबके एग्जैक्टली लिए डाइट वो करें है। तो हम एग्जैक्टली हम एक फिट और रमज़ान रहेंगे। शरीफ तो आपको पता है अल्लाह ताला ने हमें महीना भी दिया है इसीलिए, और हमारी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह के बिल्कुल। रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप जान माल इज़्ज़त आबरू मेरे नबी की शान पे कुर्बान, आमीन आमीन। अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे पूरे साल में पीर और जुमा के रोज़ों का ख़ास, पीर और जुमेरात के रोज़ों का ख़ास एहतमाम फरमाया करते थे, और 9 और 10 मुहर्रम के रोज़ों का एहतमाम फरमाया करते थे। क्या बात है जी भाई। तो रोज़े जो हैं वो बड़ा इंसान के लिए बाइस इबादत भी हैं, बाइस वर्जिश भी हैं, बाइस सेहत भी हैं, बाइस ईमान अफरोज़ भी हैं। इंसान के लिए अल्लाह ताला ने एक रोज़े के अंदर बहुत सारे किस्म की आपके लिए आफ़ियत और खैरें रखी हैं, अफादियत रखी है। रमज़ान का रोज़ा जो है वो खाली एक इबादत नहीं है, अल्लाह ताला आपकी एक तरीके से पूरी बॉडी की सर्विस भी करना चाहते हैं। अगर आप उसको साइंटिफिकली देखें, मेडिकली देखें, इबादती तौर पे देखें, तो उसके अंदर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स नज़र आएंगे। माशाल्लाह भाई। तो ना सिर्फ रमज़ान में, मैं तो लोगों को रेकमेंड करता हूँ कि आप जो है एटलीस्ट 16 आवर्स फास्टिंग पे रहें। रात को 8-10 बजे खाना खा लीजिए, उसके बाद शाम को 4-5 बजे खाना खाइए, तो उससे जो है ना जी जितना आप खाली पेट रहते हैं उतना आप अपने काम को फोकस्ड करते हैं। मुझे सबका तो नहीं पता सबकी बॉडी डायनेमिक्स क्या है, कुछ इंसान लोग आम तो नहीं तौर पे भी खाते तो एक्टिव रहता है, एक्टिव रहते हैं। आप खाएं पिएं कम और काम आपका हमेशा ज़्यादा, आप फोकस्ड रहेंगे काम के ऊपर। आप किसी भी फील्ड में हैं, एक्टिंग में है, बिजनेस में है, जिसमें भी हैं, आपका जितनी देर खाली पेट रहेगा तो आप बड़ा फोकस्ड काम करते हैं। क्या बात है। जब आप खाना खा लेते हैं तो फिर आपका थोड़ा सा सुस्त हो जाते हैं, आप लेजी हो जाते हैं, लेजी हो जाते हैं। भाई मुदस्सिर फ़ारूकी थानवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं नाज़रीन, और बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत नॉलेजेबल गुफ्तगू का सिलसिला जारी है इनके साथ। मैं चाहता हूँ कि एक और बड़ी प्यारी सी सनाखाने रसूल मौजूद हमारे नेमत रमज़ान का हिस्सा है। मोहतरमा हरीम फ़ातिमा साहिबा कौन सा कलाम सुना रही हैं? मुस्तफ़ा के घराने की क्या बात है। हाँ, क्या बात है। चलें बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करम के आशियाने, करम के आशियाने की क्या बात है। मुस्तफ़ा के घराने की क्या बात है। मुस्तफ़ा के घराने की क्या बात है। फातिमा अली और हुसैन ओ हसन, फातिमा अली और हुसैन ओ हसन, फातिमा अली और हुसैन ओ हसन। पंजतन के घराने की क्या बात है। पंजतन के घराने की क्या बात है। आपके आस्ताने की क्या बात है। एक घर जो मिले शहर सरकार में, एक घर जो मिले शहर सरकार में, एक घर जो मिले शहर सरकार में, फिर तो ऐसे ठिकाने की क्या बात है। फिर तो ऐसे ठिकाने की क्या बात है। आपके आस्ताने की क्या बात है।
मुस्तफ़ा के दीवाने की क्या बात है, मुस्तफ़ा के दीवाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है, करम के आशियाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सुभान बहुत अल्लाह, खूबसूरत सुभान अंदाज में अल्लाह। हदिया बारगाह रिसालत में अकीदतों के फूल निछावर कर रही थी मोहतरमा हरीम फ़ातिमा साहिबा। और नाज़रीन, क्योंकि वक्त सहरी का इख्तिताम भी होने जा रहा है और हमें भी सहरी तनावुल करनी है, और ख़ास तौर पे मुदस्सिर भाई भी अपनी काविशों के लिए रवां दवा होंगे। तो कबल इसके कि मैं इख्तिताम की जानिब बढ़ूँ, हमारे साथ मौजूद हैं हमारी बड़ी प्यारी सी एक्ट्रेस और मॉडल। आपके देखने वाले नाजरीन, जानने वाले नाजरीन, सुनने वाले नाजरीन, उनके लिए एक आपकी बाज़बानी मैसेज डिलीवर हो जाए। मैं हमेशा बस मैसेज तो ऐसा लड़कियों के लिए ही है, औरतों के लिए ही है, क्योंकि मैं हमेशा उनके लिए ही बात करती हूँ। तो उनके मैं लिए बस काम करती हैं इतने उनके लिए ही बात करती हूँ, उनके लिए ही काम करती हूँ, उनके लिए ही ऐसी मूवीज़ बनाने का है। मैं जो ड्रामा उनके लिए में जीना काम चाहती करती हैं हूँ, मैं बिल्कुल मैं फेमिनिज़म को हमेशा सपोर्ट करती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि सारी लड़कियाँ, जितनी भी लड़कियाँ हैं, अपने बेटों के ऊपर इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती हैं, ना हस्बैंड के ऊपर, ना शादी से पहले अपने फादर के ऊपर। अपना खुद का इतना इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है कि आगे जाकर आपको किसी के ऊपर इंडिपेंडेंट ना होना पड़े। तो अपना खुद का इतना है, वो कहते हैं ना इंग्लिश में एक वो है, मुझे उर्दू में नहीं आ रहा, मैं कह देती हूँ, मेक श्योर यू हैव योर ओन लाइफ बिफोर समवन एल्स वाइफ। तो किसी का, इसका उर्दू ये है आई थिंक, कि किसी की बीवी बनने से पहले अपनी खुद की आइडेंटिटी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी खुद की, कि आपको ये ना मिले, वो ठीक है आपके शौहर होते हैं बिल्कुल, लेकिन उससे पहले अपना खुद का एक इतना स्ट्रांग आइडेंटिटी होना चाहिए जिसके लिए आपको किसी के ऊपर इंडिपेंडेंट ना होना पड़े। अपना खुद का, आपका खुद का जो भी एक नाम है, पर्सनालिटी है या आइडेंटिटी है, वो बरकरार रहे आपके अपने बुढ़ापे तक। तो मैं बस ये चाहती हूँ। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत रहनुमाई दी है। ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग बात है, जो क्यों ख़वातीन के लिए काम भी करती हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही हैं। अलीना अंसार जैदी साहिबा। कबल इसके कि मैं मुदस्सिर फ़ारूकी थानवी साहब के भी बात शामिल करूँ, मैसेज शामिल करूँ, मैं चाहता हूँ बड़ी प्यारी सी सना खान रसूल के साथ नोआ खान भी मौजूद हैं, मोहतरमा सैयदा शारका साहिबा। तो शारका, मैं चाहता हूँ कि दो शेर मनकबत के भी पेश कर लिए जाएं, तो क्या ही बात होगी। बिस्मिल्लाह। एक कलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में पेश कर रही हूँ, बहुत ही मशहूर कलाम है। जनाब रेहान आज़मी साहब ने इस कलाम को लिखा था, खुदा उनको आले दीन में जगह अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। जाने मांगो मैं दिल नहीं दूंगा, जाने मांगो मैं दिल नहीं दूंगा। क्यों क्यों दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है। जाने मांगो मैं दिल नहीं दूंगा, दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है। और शेर देखिए, जिसकी खातिर ये कायनात बनी, जिसकी खातिर ये कायनात बनी, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन
का है, हुसैन का है हर ज़माना, मेरे हुसैन का है। और ये जो रात से दिन जो ये निकलता है, रात से दिन जो ये निकलता है, रात से दिन जो ये निकलता है, मुस्कुराना मेरे हुसैन का है हर ज़माना, मेरे हुसैन का है हर ज़माना, मेरे हुसैन का है। मुझ मेरे ये शऊर जो है, मुझ मेरे ये शऊर जो है, शायराना मेरे हुसैन का है हर ज़माना, मेरे हुसैन का है हर ज़माना, मेरे हुसैन का है। भाई वाह, खूबसूरत कलाम पेश करी थी मोहतरमा सैयदा शारका बतूल साहिबा। और वक्त इख्तिताम के लिए हम रवा दवाएँ, और मैं चाहता हूँ हमारे आज ख़ास करके मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, और मैं चाहूँगा कि देखने वाले नाज़रीन और इनके पसंद करने वाले नाज़रीन जनाब मुदस्सिर फ़ारूकी थानवी साहब की जानिब से एक मैसेज, एक आगाही फराहम हो, डिलीवर हो। रमज़ान शरीफ का महीना अल्हम्दुलिल्लाह क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह की तरफ है, अल्हम्दुलिल्लाह, और चंद सातें और शबें रह गई हैं ताक़रात की। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि ये जो बड़ी रातें हैं ये तुम्हारे लिए बाइस मग़फ़िरत हैं, ना कि कोई अपना वक्त इधर उधर ज़ाय करे। बेहतर ये है कि अल्लाह ताला को राज़ी करे। क्या बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने से न सिर्फ दुनिया बल्कि इंसान की आखिरत भी संवरती है। बेशक है। जो 22, 23, 24 दिन हमारे गफलत में गुजर गए, अल्लाह ताला उन्हें माफ़ करे, क्योंकि अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका भी है कि बर्बाद हुआ वो शख्स जिसने रमज़ान शरीफ को पाया और अपनी मग़फ़िरत ना करवा सका। क्या बात। जो अगर हम और आप माह सयाम, माह रमज़ान, माह कुरान में अगर अपनी हम मग़फ़िरत करवा लें तो न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे घर वालों के लिए भी ये बेहतर होगा। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। रमज़ान मुबारक का महीना नाज़रीन एक अल्लाह पाक ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से तोहफ़े में दिया, तो उस रमज़ान मुबारक में बेहिसाब दुआ करें, मग़फ़िरत की तलब करें। अल्लाह ताला ज़रूर हमारे जो हमसे पहले दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए उनकी भी मग़फ़िरत फरमाएंगे अल्लाह ताला। हम भी कल को इस दुनिया से फ़ानी से रुखसत हो जाएंगे, अल्लाह ताला हम सब की दुनिया फ़ानी से जाने के बाद मग़फ़िरत फरमाए। वक्त सहरी का इख्तिताम है और आपसे बस यही कहना है कि आज भी नई काविशें और नई मेहमानों के साथ बहुत जल्दी आपसे ताल्लुक़ जुड़ने वाला है, क्योंकि वक्त अफ्तार में भी बहुत ज़्यादा दिलचस्प शख्सियत और मेहमान पर्सनैलिटीज़ आने वाली हैं और बहुत सारी काविशें लेकर नई खिदमात के साथ आपके सामने फिर हाज़िर होंगे। जब तक के लिए अपने मेज़बान ज़ैद अख्तर को इस बात, इस ख़याल और इस इज़हार के साथ इजाज़त दीजिए कि आपने अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़ व निगहबान।